नेक्स्ट न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी का ऐसा चेहरा कहा जाता है जिसको लेकर के कई बार ये जो है कयासाराई तेज़ हो गई थी कि दरअसल अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के सर्वा लीडर के तौर पर देखा जाएगा तो वो नितिन गडकरी होंगे। लेकिन बीजेपी हाईकमान ने उनको लेकर के जो बीते 2 हफ्ते पहले फैसला सुनाया था, उसके बाद ये तमाम कयासाराइयों पर जो एक तरीके से विराम लग गया। और इस एक्शन के बाद जिस तरीके से बीजेपी ने उनको संसदीय बोर्ड से लेकर के केंद्रीय चुनाव समिति से बाहर का रास्ता दिखाया, उसके बाद अगर 2-3 दिन पहले की बात करूं यहाँ पर मैं, तो नागपुर में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि दरअसल किसी भी इंसान को किसका इस्तेमाल कर उनसे हाथ छुड़ाना नहीं चाहिए। और इस बयान के कई सियासी मायने जो हैं वो निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि दरअसल नितिन गडकरी इस बयान के ज़रिए बीजेपी हाईकमान के ख़िलाफ़ हमला बोल रहे हैं और एक तरीके से चुनौती दे रहे हैं। लेकिन अभी तक उन्होंने इस बात को लेकर के अपनी तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं दी है। हालांकि इस बयान की वजह से अभी तक सियासी गलियारों में हलचल तो मची है, लेकिन बीजेपी हाईकमान ने इस पर रिएक्ट नहीं किया है। नितिन गडकरी लगातार कई बार इस तरीके के बयान दिए हैं जिससे उनकी पार्टी बीजेपी को जो एक तरीके से नुकसान का सामना करना पड़ा है। इससे पहले भी वो ये बयान दे चुके हैं कि दरअसल विपक्ष के तौर पर कांग्रेस को और ज़्यादा मजबूत होना चाहिए ताकि लोकतंत्र जो है वो मजबूत हो। हालांकि ये बयान बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद नहीं रहा। क्या इन सभी बयानों के वजह से ही नितिन गडकरी के ख़िलाफ़ जो है बीजेपी हाईकमान इस तरीके के फैसले लेने पर मजबूर हुआ है? और अब जबकि उन्होंने एक बार फिर एक नया बयान दिया है, इस बयान के बाद फिर से एक बार सियासी चर्चा जो है वो तेज़ हो गई है। देखते हैं कि नितिन गडकरी अपनी पार्टी में रहते हुए आने वाले दिनों में जिस तरीके से अभी तक उन्होंने पार्टी के तमाम जिम्मेदारियों को बखूबी अंजाम दिया है, क्या आने वाले दिनों में भी वो इसी तरीके से पार्टी के लिए काम करते नजर आएंगे या फिर पार्टी से उनका मोह भंग हो जाएगा, जिस तरीके से वो बयान दिए हैं बीते 2 दिन पहले नागपुर के एक सभा में। फिलहाल इस खास का रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।